राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपको बहुत 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 प्रणाम। मैं बहुत दूर से आई हूँ, वेस्ट बंगाल से आई हूँ। बहुत दिन से आपको मैं देख रही थी। मैं आज आपको देख रही हूँ, मेरा सौभाग्य है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, मैं लाइफ में मेरा अभी 30-32 साल हो गया। मैं लाइफ में बहुत कोशिश किया कुछ भी करने के लिए और बहुत कुछ किया भी, मगर कोई भी काम में मैं ज़्यादा बढ़ नहीं सका। मगर थोड़ी देर बाद वो काम मुझे रह नहीं रहा है। क्यों मुझे कोई काम मुझे हो क्यों नहीं रहा है? मैं बहुत कोशिश करती हूँ उसके लिए। क्या करना चाहते हैं आप? जैसे मैं बहुत कुछ किया, जैसे पढ़ाई जब किया, मैं मास्टर्स किया, शादी हो गई, नौकरी का अप्लाई किया। शादी हो गई? हाँ शादी हो गई। बच्चे हैं? हाँ एक बेटी है मेरी। तो पति काम नहीं करते? हाँ पति भी काम करती है, मगर मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ करूँ। हाँ, मैं खुद के लिए, मैं पैसों के लिए नहीं, मैं कुछ करना चाहती हूँ। मेरे एक ऐसा अच्छा, आप एक काम कर सकते हैं। हाँ बोलिए। आप अपने बेटे को पढ़ा, बेटा है बेटी है? हाँ बेटा है कि बेटी है? बेटी है मेरी। आप बेटी है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके बहुत योग्य बनाएं। कल आपका बेटा होगा, उसे पढ़ा लिखा के विवेकानंद जी की तरह बनाओ, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर बनाओ, योग्य बनाओ। अच्छा ये बताओ, जब आप अपने बेटे को पढ़ा लिखा के योग्य बनाएंगे तो ये भी तो आपका एक काम ही है। हाँ वो तो है। तो आप ये क्यों कहती हैं कि हमारे पास कोई काम नहीं है? बच्चों को बेहतर बना देना यही माँ का सबसे बड़ा काम है। और यदि आपने पैसे कमाए और आपके बच्चे बिगड़ गए, तब तो आपने कोई काम किया ही नहीं। मतलब मैं काम आप बताओ, हाँ, बच्चों को पढ़ा लिखा के संस्कारवान बनाना ये बड़ा काम है कि पैसे कमाना ये बड़ा काम है? नहीं, बच्चों का मनुष्य का नहीं काम है, मगर मेरा क्या है, पैसों के लिए मैं ऐसा करना चाहती हूँ। मैं ऐसा कुछ करूँ जो मुझे कोई पहचाने, मतलब मेरे कोई साथ नहीं। तो आपके पति आपको नहीं पहचानते? नहीं पहचानती है। पहचानते तो है। अच्छा आपका बेटे नहीं पहचानती आपको? हाँ बेटी। और आपकी माँ? माँ तो पहचानती। और आपके गांव के लोग पहचानते हैं? और आपकी बुआ? सब पहचानते हैं। आप देखो, आप कह रहे हो सब पहचानते हैं और अभी आप कह रहे हैं कोई नहीं पहचानता। नहीं वो वाला पहचान नहीं, मतलब खुद की जो एक लेवल होता है ना, वो मैं कुछ करती हूँ, मुझे एक नाम से कोई पुकारे, वो ऐसा चाहती हूँ। आप बताओ क्या नाम चाहिए आपको? उसी नाम से बोल दिया करेंगे, सबको वही नाम से पुकारे हैं। बताओ। आप कोई नाम दे दीजिए। बच्चों को पढ़ा लिखा के, भगवान करे आपकी नौकरी लग जाए, भगवान करे आप खूब पैसा कमाओ, लेकिन ये इच्छाएं ना सदा आपको दुखी रखेंगी। इच्छाएं व्यक्ति को परेशान करती रहती हैं। आज आप नौकरी ढूंढ रही हैं, आपको लगता है नौकरी मिल जाएगी तो खुश हो जाएंगे। नौकरी के बाद भी आप खुश नहीं होंगी। आपकी सैलरी यदि आपको 20,000 मिलेगी तो लगेगा 50 मिल जाए, 50 मिलेगा तो लगेगा लाख मिल जाए। इच्छाओं का जब तक अंत नहीं होगा, जितना है मेरे पास उसमें प्रसन्न रहो, लोग मुझे जाने, क्या करोगे इसका? ये इच्छाएं व्यक्ति को पागल बनाए बैठी हैं। हर व्यक्ति यही चाहता है कि लोग हमें जाने। यार लोग हमें क्यों जाने? कुछ ऐसा करो ना कि भगवान हमें जानने लग जाए। अच्छा भक्ति करो और खुश रहो, अपने पति के साथ, अपनी बच्ची के साथ, परिवार के साथ हैप्पी रहो, खुश रहो। इच्छाएं सदा आपको गुलाम बनाए रखेंगी। इच्छाओं का अंत पता नहीं क्यों नहीं करते लोग, लेकिन इच्छाएं बहुत गलत है। मगर मेरे पास खुश ज्यादा देर नहीं रहती है। मैं जब खुश रहती हूँ ना कुछ घटना घट जाती है। इच्छाओं को छोड़ दो और मेहनत करते रहो, पैसे कमाते रहो, इच्छाओं का त्याग रखो। 2-3 महीने पहले मेरे घर में चोरी हो गया। मेरे जो क्या चोरी चला गया? सब चोरी करके ले गया मेरे घर से, सब मेरा सब गहना सब चोरी हो गया। तो काहे दरवाजा खोल के रखा आपने? खोला नहीं रखा था, मैं सब मतलब लॉक करके गया था। कहाँ? सब चोरी हो गया। कहाँ गई थी आप? हम एक मेला में गए थे। मेला? हाँ। तो चोर घर में घुस गया? हाँ, जब मेले से आई तो मेरा शादी का जो गहना था सब, मैंने कुछ भी नहीं रखा। तो आपने गहने काय में रखे थे? लॉकर में रखे थे। तो लॉकर में ताला अच्छा नहीं लगाया, मजबूत? हाँ लगाया था, मतलब 2-3 दरवाजा तोड़ के, लॉकर तोड़ के सब खाली करके ले गया। अच्छा? कुछ भी नहीं मिला मेरा। पकड़े नहीं गए चोर? चोर ऐसा होता, वही मैं बोल रहा था, मतलब पुलिस वाला जो है ना, वो चोर का नाम बोल रही है मगर उसको पकड़ नहीं रही है, वो उसको पकड़ भी नहीं सकते। पुलिस को पता है कि चोर कौन है? हाँ पता है। तो क्यों नहीं पकड़ रहे? मतलब वही तो हमारा यहाँ ऐसा है ना,
जैसे वो कहाँ से हो आप? मैं उत्तर दिनाजपुर से हूँ। कहाँ है ये, बंगाल? हाँ, वेस्ट बंगाल, उत्तर दिनाजपुर। तो बंगाल में ममता मैया चोरों को पकड़वाती नहीं है? पता नहीं ऐसा होता है क्या? चोरी होता है, पता चल रहा है, चोर का नाम भी बोल रही है पुलिस, हमको चोर का नाम भी बोल दिया, मगर वो लोग बोल रहे हैं उसको नहीं मिल रही है। अरे तो ममता मैया की सरकार, मतलब ममता मैया चोरों को बढ़ावा दे रही है क्या? पता नहीं क्या। तो ममता मैया से कहो कि चोर और चोरी और ना हो, राज्य में सुव्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पुलिस को मजबूत होना चाहिए। ममता मैया को बोलो कि चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस को तैयार करें। मैं वही चाहती हूँ, आप थोड़ा आशीर्वाद कीजिए। मुझे सोना जो गया वो चला गया, मगर चोर को सजा मिलना चाहिए। जो मेरा सब कितना सोना चोरी हो गया? मेरे ऐसे 10 लाख का सोना था। अरे मेरे पिताजी बहुत गरीब थे, वो मेरे शादी में जितना भी पारा मुझे दिया वो सब लेके चले गया। इसलिए अपने धन को संभालना भी जिम्मेदारी है, चोर के हाथ ना लग जाए। इसलिए मजबूती से कार्य करना चाहिए। चलो भगवान करे चोर मिल जाए और आपका सोना भी मिल जाए। वही आशीर्वाद कीजिए। बिल्कुल, खुश रहिए। ओके, राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे महाराज जी। हाँ, दंडवत आपके चरणों में जी। मैं सचिन खंतवाल उत्तराखंड से। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे ही परिवार में एक आदमी है, मतलब मेरे ही परदादा हैं, वो कम से कम 80-100 साल पुरानी उनकी डेथ हुई थी किसी दुर्घटना में गिर के। तो तब से वो हमारे घर पे पितृदोष लगा हुआ है। तो कितनी भी पूजा कर ली है, हमारे उत्तराखंड में क्या होता है कि नचाई होती है, नचाई पूजाई, उसमें बकरी की बलि दी जाती है। वो पता नहीं कितनी हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमको मुक्ति नहीं मिली है उस पितरात्मा को। और हम सब परिवार वाले, कुटुंब वाले सब परेशान हैं, और हम तीसरी पीढ़ी हैं। मैं खुद तीसरी पीढ़ी हूँ महाराज जी। भागवत जी का पाठ करो, करवाओ, पोथी पाठ इत्यादि। अभी 5 तारीख से यहाँ भागवत जी के पाठ होंगे, उनके निमित्त पाठ भागवत जी का कराओगे तब उनकी सदगति होगी। बकरा काटने से सदगति नहीं होती। लेकिन महाराज, ये तो पुरानी प्रथा चली आ रही है, हजारों साल पुरानी। वो पंडित जी कहते हैं बकरा काटने की, बकरा मंदिरों में ले जाके बकरा काटते हैं। आप बताओ किसी का खून बहाना सही है? अब पता नहीं महाराज जी, पंडित तो बिल्कुल बोलते हैं, पंडित भी कहते हैं कि ले जाओ इसको। गलत है। आप ही बताओ, क्या आपकी उंगली काट दी जाए सही होगा? नहीं महाराज जी। आपकी गर्दन काट दी जाए सही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बकरे का खून बहाना सही कैसे हो? अब वो तो पंडित जी जाने, अब हम तो सब कुछ पंडित जी जाने, कुछ आप भी तो जानो। तो क्या करें इसमें महाराज जी, बताइए आप। भागवत जी का पाठ कराओ और ये सब हत्या रोको जीव मात्र की। जी, 3 दिन का है? 7 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन की भागवत जी होती है। ठीक। पोथी पाठ। राधे राधे।